दिस इज कर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ओवर इंडिया नॉलेज। आज के इस लेक्चर में हम लोग स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे और डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का कंसेप्ट जो एकदम क्लियर हो जाए। डिफिनेशन तो हमने देख लिया, उनके बीच डिफरेंस तो देख लिया कौन सी वीडियो लेक्चर में, तो इसके पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बताया था व्हाट इज मोशन। तो समय के साथ अपने पोजीशन में चेंज करें जो ऑब्जेक्ट उसे हम लोग मोशन बोलेंगे। रेस्ट समय के साथ नो चेंज and distance total length of path and displacement shortest length from initial position to the final position। और इसके पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बताया था आपको कि मोशन क्या होते हैं, इनके सभी टाइप्स के बारे में बताया था, वो भी क्या इंट्रोडक्शन वीडियो। लेकिन आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड को हिंदी में चाल बोलते हैं और वेलोसिटी को हिंदी में वेग बोलते हैं। इनको कैसे समझेंगे, समझने से पहले आपको सिर्फ ध्यान देना है कि सुन के याद करना है, ठीक। तो स्पीड का जो होता है डेफिनेशन वो क्या होता है, उसको हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, या कोई पूछ दे अगर तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे उस पर हम लोग पहले ध्यान देंगे। तो स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, यानी प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी को हम लोग डिस्टेंस बोलेंगे। आया समझ? नहीं आया हम समझाते हैं। मतलब कि जो ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पीड बोलेंगे। कैसे? जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है जो 2 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय करती है, 50 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो यहाँ पे हम लोग को फाइंड करना है टाइम। तो टाइम क्या होता है, तो स्पीड डिस्टेंस और स्पीड का डिस्टेंस और टाइम का रेशियो, तो 15 करेंगे अपॉन 2 करेंगे 225, ये आएगा 25 किलोमीटर पर आवर। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पीड बोलेंगे। यानी कि वो प्रति इकाई समय में, मतलब कि अगर 1 सेकेंड डिस्टेंस ट्रेवल करें तो 1 सेकेंड लेंगे, 1 आवर में डिस्टेंस ट्रेवल करें तो 1 आवर लेंगे। यहाँ पे क्या 25 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे आपको क्या समझ रहा है, यानी कि वो ऑब्जेक्ट जो है 1 घंटे में कितना किलोमीटर जाती है, 25 किलोमीटर जाती है। तो ये क्या हुआ, इसका ऑब्जेक्ट हुआ, क्या हुआ इसका स्पीड हुआ। जैसे हम लोग बोलेंगे कि एक बस है जो 1 घंटे में 60 किलोमीटर दूर जाती है तो उसका 60 किलोमीटर पर आवर क्या होगा, स्पीड होगा। वही बोल रहा है डिफाइन ए डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, प्रति इकाई समय में पर यूनिट टाइम में जो ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसी को हम लोग स्पीड से डिफाइन करते हैं। बात आई समझ? और दूसरा पॉइंट है इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्या होता है, तो वैसा क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, वैसी तरह स्पीड के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, परिमाण होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, इसीलिए इसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। अब बात है ऐसा यूनिट पर मीटर पर सेकंड। ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड ही क्यों रखा गया, दुनिया में बहुत सारे लोग बहुत सारे यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। कोई सीजीएस यूनिट का इस्तेमाल करता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड यूनिट, कोई एफपीएस यूनिट का इस्तेमाल करता है, यूज करता है, फुट पाउंड सेकंड यूनिट। तो दुनिया में जब इतने सारे यूनिट का यूज होने लगा तो यहाँ पे कंफ्यूजन भी बढ़ने लगा। अगर कोई दूसरे देश का व्यक्ति दूसरे देश में जाके कुछ खरीदना चाहे तो अपने देश का यूनिट बोलेगा, और यहाँ पे अपने देश का यूनिट है तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन रहेगा। इसीलिए 1960 में एक ऑर्गेनाइजेशन या असेंबली बोलिए उसको बुलाया गया और हर तरह के कंट्री के मेंबर्स आए गए और उनके बाद डिस्कशन होके किस चीज का फॉर्मेशन हुआ, तो ऐसा यूनिट का फॉर्मेशन हुआ, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट का फॉर्मेशन हुआ। तो स्पीड का ऐसा यूनिट क्या रखा गया, तो मीटर पर सेकंड रखा गया। अब स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। वही हमने बताया डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्टेंस रेशियो टाइम, बात एक ही है। अब है हम लोग को वेलोसिटी को जानना है, यानी कि वेग को जानना है। अब यहाँ पे वेग को कैसे हम लोग समझेंगे, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट, प्रति इकाई में विस्थापन, तय की गई विस्थापन को क्या बोलेंगे हम लोग, वेग बोलेंगे। यहाँ पे डिस्टेंस था लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ, वो कैसे, डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन जब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी हो गया, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी हो गया, तो इसमें यूज होने वाला भी क्वांटिटी क्या होगा, वेक्टर होगा। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, उसी प्रकार वेलोसिटी भी क्या होता है, क्या होता है,
एक वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होते हैं। दूसरा पॉइंट है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, जो हमने बताया इसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होते हैं। तीसरा पॉइंट है ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। दोनों तो एक ही प्रकार का स्पीड ही है ना, तो दोनों का ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड होगा। लेकिन ये पार्टिकुलर डायरेक्शन में स्पीड बता रहा है किसी ऑब्जेक्ट का, इसीलिए इसे हम लोग वेलोसिटी बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन का कोई नाम निशान नहीं है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, स्पीड बोलेंगे। वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे वेलोसिटी को, स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे स्पीड को। तो अगर आपको डिफरेंसेस भी लिखने के लिए आए एग्जाम में, तो सिर्फ एक तरफ कॉलम बना लेना है, एक तरफ स्पीड लिखना है, एक तरफ वेलोसिटी लिखना है, और जितना हमने लिखवाया उसको लिख देना है। आपको फुल में फुल नंबर जरूर मिलेगा। एक तो पहले डिफरेंशियल लिखेंगे, उसके बाद एक स्केलर क्वांटिटी ऐसा यूनिट और स्पीड का फॉर्मूला लिख देंगे। उसी तरह वेलोसिटी का डिफरेंशियल, उसका क्वांटिटी कौन सा क्वांटिटी ऐसा यूनिट लिख देंगे, और वेलोसिटी का क्या लिख देंगे, फॉर्मूला लिख देंगे। आपका आंसर जो होगा वो आ जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग एक्सेलरेशन बताएंगे कि एक्सेलरेशन होता क्या है। उसके बाद हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे एक्सेलरेशन के ऊपर। फिर हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को जानेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन तीन टाइप के होते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको हम लोग डिराइवेशन करेंगे, एक तो थियोरेटिकल नॉलेज के बेसिस पे और एक ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे। हम लोग दोनों के बेसिस पे आपको डिराइव करके बताएंगे। तब तक देखते रहिए हमारे चैनल ओवरऑल नॉलेज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।